हम लोग जो एससी ड्रेसर का क्लासेस करने वाले हैं। ठीक है, आज का हमारा ये फर्स्ट क्लास होने वाला है। तो आज हम लोग बीटीएससी ड्रेसर का करने वाले हैं। तो उससे पहले अगर आप भी जो है बीटीएससी ड्रेसर की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे सूर्या बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 30 दिन में जो है आप लोगों का सब कुछ कवर किया जाएगा और इस बैच का फीस सिर्फ और सिर्फ 499 है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 499। इसमें आप लोगों को क्या क्या मिलेगा, तो रिकॉर्डिंग क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स, जो भी क्लासेस होंगे उसके कंप्लीट पीडीएफ नोट्स, कंप्लीट सिलेबस वाइज पढ़ाया जाएगा। बाइलिंगुअल क्लास होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। टेस्ट सीरीज भी आप लोगों का इसी कोर्स में अवेलेबल रहेगा। तो अब कोर्स कैसे ज्वाइन करना है, तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाकर के राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ से जो है आप लोग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, सूर्या बैच को। ठीक है, अगर बैच ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप लोग दिए गए इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि शुद्ध पानी का पीएच मान क्या होता है। जो भी शुद्ध पानी होता है उसका पीएच मान क्या होता है, 5, 7, 8, 10। तो पीएच मान क्या होता है शुद्ध पानी का, तो वो होता है 7। ना ही वो एसिडिक होता है ना ही वो अल्कलाइन होता है। उस पानी का मान 5 होता है, 7 मतलब न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल होता है पानी का, शुद्ध पानी का पीएच। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा कि शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है, फेफड़ा, यकृत, हृदय, किडनी। तो कौन सा अंग जो है शरीर में रक्त का प्यूरिफिकेशन करता है, तो वो हमारा करता है किडनी। किडनी जो है ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करता है, या जो भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उसको यूरिन के रूप में बाहर ला देता है बॉडी से और रक्त को प्यूरिफाई करता है। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है, भोजन पचाना, ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड निकालना, रक्त संचार करना, शरीर की रक्षा करना। तो श्वसन तंत्र का मेन कार्य क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन काम है और ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना। ठीक है, तभी तो है जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो पाएगा ना। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन काम ही यही होता है। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि चोट लगने पर प्राथमिक उपचार में सबसे पहले क्या करना चाहिए, चोट पर दबाव डालना, चोट को धोना, टाँका लगाना, डॉक्टर के पास जाना। तो चोट कभी भी अगर लगेगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो चोट को धोएंगे। ठीक है, चोट वाली जगह को धोएंगे, जिससे जो भी चोट को साफ पानी से धोएंगे ताकि जो भी है इन्फेक्शन ना फैले। यदि अगर मतलब ब्लड हो रहा है, ब्लड बाहर आ रहा है तो वो भी रुक जाए, उसके लिए हम लोग साफ कपड़े या पट्टी से दबाव भी डालेंगे। पहले चोट को धोएंगे ताकि जो भी है इन्फेक्शन ना फैले। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड्डी टूटने पर कौन सा प्राथमिक उपचार किया जाना चाहिए, टूटी हड्डी को हिलाना, गर्म पानी डालना, इमोबिलाइज करना, तुरंत चलने के लिए कहना। अगर किसी भी इंसान की हड्डी टूट गई है तो उसमें हम लोग फर्स्ट एड क्या देंगे, तो इमोबिलाइज करना, ताकि जो है हड्डी ज़्यादा हिले डुले नहीं और अधिक जो है हानि ना पहुंचे बॉडी को और अधिक फ्रैक्चर ना बढ़े। तो इसके लिए जो है उसको स्थिर करेंगे और तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, WBC, प्लाज्मा, हेमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स। तो जो भी ब्लड है उसमें ऑक्सीजन का कौन करता है परिवहन, तो ऑक्सीजन का परिवहन कराता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है, तो हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि RBC में पाया जाता है। ठीक, जो ये परिवहन रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, तो हीमोग्लोबिन। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि शरीर में संक्रमण से लड़ने में कौन मदद करता है, RBC, WBC, हीमोग्लोबिन, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो भी शरीर में इन्फेक्शन फैलता है उससे लड़ने में कौन मदद करता है, तो WBC जो है उससे लड़ने में मदद करता है। यह शरीर का जो इम्यून सिस्टम है उसका हिस्सा होता है। ठीक है, ये शरीर को बैक्टीरिया, वायरस और अन्य जो भी मतलब सूक्ष्म जीव होते हैं उससे हम लोगों को बचाता है WBC। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड में CPR का पूरा नाम क्या है, तो CPR का क्या फुल फॉर्म होता है, तो CPR का फुल फॉर्म होता है हमारा कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि शरीर में जल संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन करता है, हार्ट, लीवर, किडनी,
स्टमक। तो हम लोगों के बॉडी में वाटर बैलेंस कौन करता है? तो बॉडी में वाटर बैलेंस का काम करता है किडनी, ठीक है। किडनी ही क्योंकि जो है यूरिन बाहर निकालता है और बॉडी के अंदर जो है वाटर को एकदम स्टोर करके रखता है, अगर उससे ज़्यादा होता है तो उसको यूरिन के रूप में बाहर निकालता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि घाव पर टेटनस का खतरा किसके कारण होता है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट। तो किसके कारण जो है टेटनस का खतरा होता है घाव पर? तो वो होता है हमारा बैक्टीरिया के कारण, क्योंकि घाव जो है वो ओपन रहता है, तो मिट्टी, धूल और जंग लगा लोहा में पाया जाता है, ठीक है, बैक्टीरिया जो भी है। तो अगर उस क्या बोलते हैं, टेटनस क्यों होता है? तो टेटनस होता है क्लोस्ट्रीडियम टेटनई, जो है बैक्टीरिया का नाम है, वो कॉज है इसका, कि टेटनस उसी के कारण होता है। और वो कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो मिट्टी, धूल और भी मतलब जंग लोहे ये सब में पाया जाता है, ठीक, जो कि न्यूरोटॉक्सिन उत्पन्न करता है और हमारे मांसपेशियों में ऐंठन और लकवा भी हो सकता है। तो टेटनस का खतरा किसके कारण होता है? तो बैक्टीरिया के। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि रक्तचाप मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? थर्मोमीटर, स्टेथोस्कोप, स्फिग्नोमैनोमीटर और ग्लूकोमीटर। तो ब्लड प्रेशर किससे मेजर करते हैं? तो ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं हम लोग स्फिग्नोमैनोमीटर से, ठीक है, ये स्फिग्नो होगा, ठीक है, स्फिग्नोमैनोमीटर से हम लोग ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? हार्ट, लीवर, स्टमक, लंग। तो शरीर का लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है? तो ये तो सबको पता होगा कि लीवर जो है शरीर का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि शरीर में खून की कमी को क्या कहते हैं? अनीमिया, ल्यूकेमिया, हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन। तो अगर बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बॉडी में ब्लड की कमी को हम लोग एनीमिया कहते हैं, ठीक है। एनीमिया में क्या होता है? तो शरीर में हीमोग्लोबिन या आरबीसी की मात्रा कम हो जाती है, ठीक। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि शरीर में कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। तो कौन सा विटामिन हमारे हड्डियों को मजबूत करता है? तो विटामिन डी। विटामिन डी जो होता है कैल्शियम के जो अब्जॉर्प्शन में मदद करता है, जिससे क्या करता है? तो हड्डियाँ मजबूत होती हैं, ठीक है, विटामिन डी ये करता है। तो विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से भी मिलता है, ठीक, तो जो कि हड्डियों को मजबूत करता है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि मलेरिया रोग किसके कारण होता है? बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, फंगस। तो मलेरिया किसके कारण होता है? तो मलेरिया पैरासाइट के कारण होता है, ठीक है। मलेरिया किसके कारण होता है? तो पैरासाइट के कारण। ये एनाफिलिस मच्छर के काटने से फैलता है मलेरिया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घाव को संक्रमण से बचाने के लिए कौन सा एंटीसेप्टिक उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है हमारा आयोडीन, इथानोल, क्लोरोक्साइड, सभी उपरोक्त। तो कौन सा जो है घाव को हम लोग इन्फेक्शन से बचाने के लिए यूज़ करते हैं? तो हम लोग घाव से बचाने के लिए यूज़ करते हैं सभी, ठीक है, सभी। हम लोग क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? तो हम लोग आयोडीन भी यूज़ कर सकते हैं, इथानोल भी यूज़ कर सकते हैं, क्लोरोक्साइड भी यूज़ कर सकते हैं, ये सब एंटीसेप्टिक्स हैं, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? फीमर, स्टेपिस, ह्यूमरस, रेडियस। तो हमारी बॉडी में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपिस। स्टेपिस जो है सबसे छोटी हड्डी होती है, जो कि कान के अंदर पाया जाता है, ठीक, जो कि ध्वनि संचार में हेल्प करता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के रक्त में कितने प्रकार के रक्त समूह होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो मनुष्य के रक्त में टोटल कितने प्रकार के रक्त समूह होते हैं? तो 4 तरह के। ब्लड ग्रुप कौन कौन सा है? तो ए बी और ओ, ठीक है, ये 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स मनुष्य के बॉडी में पाया जाता है। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि हार्ट अटैक मुख्य रूप से किसके कारण होता है? ब्लॉक्ड आर्टरीज, अधिक पसीना आना, तेज बुखार, अधिक पानी पीना। तो हार्ट अटैक इन सब में से किसके कारण होता है? तो हार्ट अटैक होता है ब्लॉक्ड आर्टरीज के कारण, ठीक है। जब जो भी कोरोनरी आर्टरीज होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल का जब थक्का जमता है तो रक्त संचार बाधित हो जाता है, जिससे क्या होता है? तो जिससे हार्ट अटैक आता है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि इंसुलिन हार्मोन का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? लीवर, पैनक्रियास, किडनी, लंग। तो इंसुलिन हार्मोन का कहाँ निर्माण होता है शरीर के? तो वो होता है पैनक्रियास। पैनक्रियास में जो है इंसुलिन हार्मोन का निर्माण होता है। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि शरीर में पाचन क्रिया मुख्य रूप से कहाँ होती है? स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन,
फैरिंग्स। तो कहाँ पर जो है हमारा भोजन का शरीर में पाचन क्रिया होता है, डाइजेशन कहाँ होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है, जहाँ एंजाइम और बाइल की सहायता से जो भी पोषक तत्व हैं उसका एब्जॉर्प्शन होता है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। तो कौन सा जो है यूजफुल है, तो वो है हमारा पोटेशियम। पोटेशियम जो है हृदय की धड़कन को नियमित बनाए रखने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि ब्लड क्लॉट बनाने में कौन सा तत्व मदद करता है? हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ल्यूकोसाइट्स। तो ये तो सबको पता होगा किसके कारण जो है ब्लड क्लॉटिंग होता है, तो प्लेटलेट्स के कारण। प्लेटलेट्स का होना बहुत ज़रूरी है ताकि ब्लड क्लॉट हो, ठीक। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ शुरू होता है? स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, माउथ, लीवर। तो कहाँ से शुरू होता है शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है मुंह से, ठीक है, क्योंकि मुंह में सलाइवा पाया जाता है जिसमें एमाइलेज की हेल्प से कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू हो जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि रेबीज रोग किसके काटने से फैलता है? तो ये तो आसान है, सबको पता है। रेबीज किसके काटने से फैलता है? तो डॉग के काटने से जो है रेबीज फैलता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन कि शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? पल्मोनरी आर्टरी, वेना कावा, ऑर्टा, कोरोनरी आर्टरी। तो शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो वो है हमारा ऑर्टा। ऑर्टा जो है सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि टाइफाइड रोग किसके कारण होता है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट। तो टाइफाइड किसके कारण होता है? तो टाइफाइड बैक्टीरिया के कारण होता है। उसके बैक्टीरिया का नाम क्या है, काउस कौन सा है? तो साल्मोनेला टाइफी। ये भी नाम याद रखिएगा, साल्मोनेला टाइफी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? लीवर, बोन मैरो, फिर से लंग्स और हार्ट। तो शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो शरीर में आरबीसी का निर्माण लगभग सबको पता होगा कि बोन मैरो में होता है। बोन मैरो में जो है आरबीसी का निर्माण होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। जो भी इस क्लास का पीडीएफ होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया होगा, तो वहाँ से जुड़ जाइए, वहाँ से आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा।